डॉक्टर खान एक बार फिर अपने एक नए व्लॉग के साथ, अपने एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला जो बीमार है उनको शिफा कामला अता फरमाए। तो हम तो डॉक्टर हैं तो बीमारी और उन्हीं की हवाले से बातें करते रहते हैं, पर अल्लाह ताला सबको जो है वो अपनी शफा में रखे और सबको सेहतमंद रखे। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं करेला के बारे में। अच्छा, करेला बहुत बदनाम है और जब भी कोई बुरी मिसाल देनी होती है तो हम करेला की मिसाल देते हैं और बताते हैं कि भाई ये जो है वो करेला है, वो भी नीम चढ़ा, यानी कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे बच कर रहना। और जब भी कोई कड़वी बात करनी होती है तो कहते हैं करेले की तरह है बिल्कुल ये। अच्छा, करेले का जो शेप है वो बाहर से भी अजीब व गरीब है, कुछ हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं वाल्टी टाइप का है, उभरे हुए अजीब व गरीब किस्म के जो है उसके अंदर दाने से लगते हैं कि बाहर से देखा जाए तो दाने से, तो बाहर से भी शेप अच्छी नहीं है, जायका भी अच्छा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इसको फ्रूट कहते हैं, कुछ जो है सब्ज़ी कहते हैं। दोनों सूरतों में सबसे कड़वा, बहुत ही ज़्यादा कड़वा जो है वो फ्रूट ये सब्ज़ी है ये। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, इसका इंग्लिश में नाम मैंने लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश वो तो आता ही होगा यकीनन, और नहीं आता होगा तो आप सीख लेंगे, जिसे बिटर गोट कहते हैं। लेकिन ये कि इसका एक और नाम भी है जो काफ़ी मशहूर है, इसको बिटर मिलन कहते हैं। जी हाँ, ये बिटर मिलन है। कितने लोग जानते हैं, अच्छे बताइए, कि इसको बिटर मिलन कहते हैं। और यकीन आप हैरान होंगे कि एक वाटर मिलन है जो इतना मीठा होता है कि शुगर को बढ़ा देता है, और एक ये बिटर मिलन है जिसके बारे में ये मशहूर है कि शुगर को नीचे कर देता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या ये हकीकत है या ये भी एक फसाने की तरह जो है और आराइज है और कोई तहकीक करने के लिए तैयार नहीं है और पता करने के लिए कि वाकई ये सच भी है या झूठ है। तो मैंने जो है वो चेक करने की कोशिश की। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा चलिए इस पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि मेजॉरिटी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, ये मैं बता दूं आपको कि ये जो है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इस कैरेबियन, इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पे आमतौर पे उगता है ये। अच्छा, मुख्तलिफ शेप होती हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे होते हैं, और किसी इलाके में बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं और किसी इलाके में कम कड़वे होते हैं। एशिया में ज़्यादा कड़वे होते हैं क्योंकि हमारे जो हरकत हैं, हमारे जो हरकतें, उस हिसाब से जो है वो बिल्कुल सही करेला जो है वो कड़वा होता है हमारे इलाके का। तो अच्छा, ये सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं है करेला कि जी ये वो शुगर में जो है काम आता है, ये बहुत सारे और भी, जैसे पेट में दर्द है, बुखार को कम करने के लिए, स्किन की कोई जल्दी बीमारी है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसका पेस्ट बना के, और कोई किसी को क्रॉनिक कफ है यानी कि बहुत ज़्यादा कफ है तो उसके लिए भी इसको कहा जाता है कि मुफीद है। अच्छा, डायबिटीज़ के बारे में बताऊँ आपको कि इसमें एक ख़ास किस्म का जो है वो एक एलिमेंट होता है जिसे हम कैरेटिन कहते हैं, जो कि इंसुलिन की तरह का होता है, और एक और होता है अल्कलाइट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो इंसुलिन की तरह काम करते हैं, और काफ़ी मैकेनिज्म जो है समझाने की कोशिश की गई है साइंटिफिकली कि ये इस तरह से काम करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं और जिसमें ये साबित हुआ है कि ये इफेक्टिव है, इसके ये एक्सट्रैक्ट्स जो हैं जो कि इंसुलिन की तरह काम करते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स में मेजॉरिटी स्टडीज़ हुई हैं। जब मैंने कोशिश की कि निकालूं कोई ऐसा ट्रायल, कोई बड़ा ट्रायल जिसमें ये साबित हो सके कि भाई करेला जो है काफ़ी इफेक्टिव है शुगर के लिए, उसको कम करने के लिए, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, छोटी छोटी बेशुमार स्टडीज़ मिली हैं जिसमें जो है काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है, काफ़ी फ्लॉज हैं। किसी में जो है वो सैम्पल साइज़ कम है, किसी के अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, किसी के अंदर जो है वो स्टडी डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, कोई कंट्रोल ट्रायल नहीं है। तो हम उनसे ये नहीं अखज़ कर सकते कि वाकई इफेक्टिव है। तो लेकिन फिर भी अगर आप चाहें इसको इस्तेमाल करना तो कर लें, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहा यह गया है कि 2 करेले एक औसतन जो है ना शेप के और मकदार के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, वरना इससे डायरिया वायरिया लग सकता है, तो इसका ख्याल रखें। दूसरा ये कि कुछ पता नहीं, हो सकता है वाकई शुगर को बहुत ज़्यादा कम करता हो, तो आप ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं या कोई ऐसी दवा खा रहे हैं जो शुगर को कम करती है, उसके साथ करेले खाने शुरू कर दें तो आपको ऐसा नहीं हो कि शुगर लेवल बहुत कम हो जाए। तो इन 2 एहतियातों का अपने जहन में रखें, और अगर चाहें इस्तेमाल करना हो, देखना चाहेंगे इससे इफेक्ट होता है या नहीं होता, तो इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपने करेला इस्तेमाल किया है और इससे आपको फ़ायदा हुआ है। अच्छा, करेले के बारे में एक आज चलते चलते बता दूं आपको कि जूस जो है वो ख़ास तौर पे जो है कहते हैं कि इसको पिएं खालिस जूस,
तो मुझे जल्दी से बताएं कि कितने लोग जो हैं वो जूस पीते हैं या पिया है उन्होंने अपनी शुगर को कम करने के लिए। अगर आपने जूस पिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये भी लिखें क्या कहते हैं कि वो आपको कैसा लगा पहला एक्सपीरियंस जो आपने करेले का जूस पिया, और इसके बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये इफेक्टिव है और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते रहिए मेरी वीडियोस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन होती है, और बेल आइकन प्रेस करें, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर करें, और शेयर तो ज़रूर करें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो ये लोगों को आगाही होगी। आखिर में बस ये कहूँगा, अल्लाह आप सबको खुश रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद टेक केयर।